को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। आसार क़यामत और फितने दज्जाल जैसे इल्मी और तहकीकी मौजू पर खिताब करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने रफ़ीक ख़ास फ़ज़ीलतुश्शैख़ हाफ़िज़ मौलाना अताउर्रहमान साहब आली मदनी हफ़्ज़ुल्लाह व तवल्ला उस्ताद जामिया आलिया अरबिया मऊ से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने बसीरत अफ़रोज़ खिताब से हम लोगों को महज़ूज़ और मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम व दीगर सामिईन और सामियात, ऐलान और इश्तिहार की रोशनी में आपको उन्वान का पता है कि आसार क़यामत यानी क़यामत की निशानी और दज्जाल के फितना की हकीकत। आसार क़यामत और फितने दज्जाल ये हमारे ईमानियात और गैबियात से ताल्लुक़ रखता है। इस्लाम के बुनियादी उसूलों में ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत और इक़रार के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और एतराफ़ व इक़रार लाज़िम और ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी असास और अरकान में से हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल तस्लीम किया जाए। ये माना जाए कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और अहकाम की तस्दीक की जाए, चाहे उसका ताल्लुक इबादात से हो, चाहे उसका ताल्लुक मामलात से हो, चाहे उसका ताल्लुक मईशत और मुआशरत से हो,
चाहे उसका ताल्लुक फितन से हो या मलाहिम यानी जंगों से हो, अलामत क़यामत, उमूर आखिरत और गैबियात ही से क्यों ना ताल्लुक हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से निकले हुए एक एक लफ्ज की तस्दीक और तस्लीम लाजिम और जरूरी है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वही इलाही की बुनियाद पर हुआ करती है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी रिसालत के प्लेटफॉर्म से जब भी गुफ्तगू करते हैं, मनसबे रिसालत से जब भी आपके सामने कोई हुक्म पेश करते हैं, नबी की हर बात काबिले तस्दीक और काबिले तस्लीम है। चाहे हमारी अक्ल उसको तस्लीम कर रही हो या ना कर रही हो, चाहे हमारे तजुर्बात, हमारे मुशाहदात उसके मुनाफी या मुतसादिम हो, हर हालत में हमारे ईमान का तकाजा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम किया जाए। क़यामत का वक़ू और क़याम क़यामत ये भी गैबियात से ताल्लुक़ रखता है और क़यामत का आना यकीनी है। क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्न साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा। दूसरी जगह फरमाया, इन्न साअत लआतियतुन फस्फ़इस सफ़अल जमील। एक दूसरी जगह फरमाया, इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फीहा वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। यानी ये लोगों तुम्हारे दरमियान क़यामत आकर के रहेगी, लेकिन इस क़यामत के ताल्लुक से ज्यादातर लोग गाफिल हैं। जहां तक मामला ये है कि क़यामत की शनाख्त हम कैसे करें, क़यामत को हम कैसे पहचाने कि क़यामत करीब है या क़यामत आने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अलामात, बाज आसार और आयात की जानिब रहनुमाई फरमाई। उन अलामात और निशानात की दो किस्में हैं। उनमें से पहली किस्म है जिनको अलामात सुगरा कहा जाता है, छोटी छोटी अलामतें, जैसे इल्म का उठ जाना, अहले इल्म का इंतकाल हो जाना, अमानतदारी का उठ जाना, बेहयाई का आम हो जाना, जिनाकारी का आम हो जाना, जहालत का बोलबाला होना, कसरत शराब नोशी, मकानों की तामीरात में फख्र मुबाहात, इन जैसे बहुत सारी अलामात और निशानियां हैं क़यामत सुगरा के बाद। और दूसरी किस्म गए, दूसरा हिस्सा गए क़यामत अलामत कुबरा, बड़ी अलामतें, बड़ी निशानियां, जिन निशानियों के ज़ुहूर के बाद ये बात यकीनी है कि अब बिल्कुल क़यामत करीब है, अब क़यामत की जद में हम और आप आने वाले हैं। ये 10 निशानियां क़यामत का पेश खेमा होंगी। चुनांचा हुज़ैफा बिन उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम चंद सहाबे किराम बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी दौरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने हमसे इस्तिफ़सार किया, पूछा
क्या गुफ्तगू कर रहे हो, कैसी गुफ्तगू कर रहे हो? हुज़ैफा बिन असीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह नतज़ाकर अस्साअह, अल्लाह के रसूल हम क़यामत के ताल्लुक से बहस तकरार कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी 10 बड़ी निशानियां हमारे दरमियान जाहिर ना हो जाएं। 10 बड़ी निशानियों का हम मुशाहिदा ना कर लें, 10 बड़ी निशानियों का हमारा मुकाबला ना हो जाए, तब तक क़यामत नहीं कायम होगी। उनमें से पहली निशानी है दुखान, धुआं का निकलना। एक धुआं निकलेगी, 2 धुआं इस बात की अलामत होगी अब बिल्कुल क़यामत करीब है। और दूसरी निशानी आपने बताया दज्जाल का खुरूज, दज्जाल का आना। तीसरी निशानी आपने बताया दाब्बतुल अर्द, जमीन से मखसूस जानवर का निकलना। चौथी निशानी आपने बताया याजूज और माजूज का खुरूज। ये ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद आए। और याजूज और माजूज के खुरूज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और 3 जगहों पर जमीन के धसाए जाने का मौका। 3 जगह ऐसी हैं जहां जमीन को धसा दिया जाएगा। एक है मगरिब, एक है मशरिक और एक है जजीरतुल अरब। इन तीनों मकामात पर, इन तीनों जगहों में अचानक जमीन के धस जाने का हादसा पेश आएगा और जमीन का यह धसना इस बात की निशानी होगी कि अब हम क़यामत की चपेट में आने वाले हैं। और आखिरी निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आग अंदरून अदन मुल्क यमन से निकलेगी, जो आग पूरी दुनिया के लोगों को हाँकते हुए मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। और मैदान महशर का वक़ू मुल्क शाम के अंदर होगा, जहां मुल्क शाम आज 23 साल की जुल्म बरीबरियत से आजाद हुआ। मुहतरम सामईन, ये 10 बड़ी निशानियां हैं और ये 10 बड़ी निशानियां ऐसी हैं जिन पर अहले इल्म का इत्तफाक है। बाज़ दीगर और दूसरी अलामतों का इल्हाक किया गया है, लोगों ने शामिल किया है। और इन निशानियों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है जिसमें आपने फरमाया, लोगों जब ये 10 बड़ी निशानियां जाहिर होने लगेंगी तो ऐसे ही तवातुर के साथ, तसलसल के साथ लगातार जाहिर होंगी, जिस तरीके से किसी लड़ी में, किसी धागे में दाने पिरोए हुए हों, दाने मौजूद हों, और उस धागे, उस लड़ी के टूट जाने के बाद, उस लड़ी के कट जाने के बाद वो सारे के सारे दाने पे दर पे जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे ही जब ये निशानियां 10 निशानियां जाहिर होंगी, एक के बाद लगातार जाहिर होंगी, इंसान को सोचने की मोहलत नहीं होगी, आखिर करे तो क्या करे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये 10 बड़ी निशानियां तरतीब के साथ वाक़ई होंगी? ये बात याद रखें, तरतीब के सिलसिले में सारे की सारे नुसूस खामोश है। किसी भी नस्से सरीह के अंदर इन 10 बड़ी निशानियों के ज़ुहूर के ताल्लुक से तरतीब वारिद नहीं है।
लेकिन बाज ऐसी रिवायात मिलती हैं जिन रिवायात में क़यामत की बाज निशानियां तरतीबवार एक के बाद दीगरे जाहिर होंगी। जैसा कि मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमरान बैतुल मक़दिस खराब यथरिब व खराब यथरिब खुरूजुल मलहमा व खुरूजुल मलहमती फतहुल कुस्तुनतीनिया व फतहुल कुस्तुनतीनिया खुरूजुद दज्जाल। बैतुल मक़दिस जो फिलिस्तीन के अंदर वाक़ है, बैतुल मक़दिस मुकम्मल तौर से आबाद हो जाएगा। पूरी आबादी वहां हो जाएगी। उस बैतुल मक़दिस के आबाद हो जाने के बाद पूरा मदीना वीरान हो जाएगा। और मदीने की वीरानी के बाद एक बहुत बड़ी जंग, बहुत बड़ा मारका जो हक़ व बातिल का मारका है, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ी जाएगी, जिसको मलहमे कुबरा कहा जाता है। मलहमे कुबरा वाक़े होगा। मलहमे कुबरा के वक़ू के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाएगा, जो फतह अजीम होगी। कुस्तुनतुनिया के फतह हो जाने के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। ये तरतीब अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हज़रात गिरामी, दज्जाल के खुरूज से दुक्तूर उमर अशकर रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस के अंदर जो अहदास और वाक़यात मज़कूर हैं, ये तरतीबवार लगातार वाक़े होंगे। पहले एक मलहमा कुबरा वाक़े होगा, मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान एक जंग अजीम वाक़े होगी। उसके बाद कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाएगा। कुस्तुनतुनिया के फतह किए जाने के बाद दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल के खुरूज के बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद याजूज और माजूज का खुरूज होगा। ये तरतीब हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। लेकिन दज्जाले अकबर के जाहिर होने से पहले दज्जाले अकबर के आने से पहले इस दुनिया के अंदर बहुत सारे दजाजला आएंगे, बहुत सारे कद्दाबे आजम आएंगे, बहुत सारे झूठे पैदा होंगे। जैसा कि आप तारीख में देखें, तारीख इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद सहाबे किराम के दौर में, ताबईन के दौर में, ताबईन के बाद के अदवार में और आज मौजूदा जमाने तक वक्फे से बहुत सारे दज्जाल, बहुत सारे कद्दाब, बहुत सारे झूठे अपनी नबूवत का दावा करते रहे और कहते रहे कि हम मेहदी हैं, हम मुद्दई नबूवत हैं, अपने अपने नबी होने का ऐलान करते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यख़रुज 30 कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़उम अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक इस रोए जमीन पर 30 झूठे ना पैदा हो जाएं, 30 मुद्दईयाने नबूवत ना आ जाएं, 30 कज़्ज़ाब ना आ जाएं और उन 30 दज्जालों में से, झूठों में से हर दज्जाल, हर झूठा यह दावा करेगा अन्नहु रसूलुल्लाह, कि अल्लाह का रसूल है। यही बात सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में, यही बात अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में भी है। हालांकि सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में थोड़ी सी तब्दीली है, कुल्लुहुम यज़उम अन्नहु नबी,
व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। ये जो 30 दज्जाल पैदा होंगे, ये क्या होंगे? हर कोई दावा करेगा कि मैं नबी हूं, लेकिन लोगों मैं खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी ने कहा लोगों ये तो दावा करेंगे मैं नबी हूं, लेकिन हकीकत में आखिरी नबी मैं हूं। जो मैं ये पेशीन गोई कर रहा हूं कि 30 झूठे पैदा हों। और हुज़ैफा बिन असीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के अंदर 27 का तज़किरा है, फी उम्मती कज़्ज़ाबून 27 मिनहुम 4 निस्वा, कि 27 दजाजला 27 झूठे पैदा होंगे, उनमें से 4 औरतें भी होंगी जो अपने नबी होने का ऐलान करेंगी। रिवायतों में आप थोड़ा सा तजाद देख रहे हैं, और अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत ज़माने से सुन रहे हैं कि फलां ने नबूवत का दावा कर लिया, फलां ने नबूवत का दावा कर लिया, फलां ने नबूवत का दावा कर लिया, और उनकी तादाद 30 से ज़ायद पहुंच रही है। यकीनन 30 से ज़ायद है मुद्दईयान नबूवत की, लेकिन इन अहादीस में जो 30 की या 27 की तहदीद आई हुई है, ताईन आई हुई है, इससे मुतलकन 30 की मुद्दईयान नबूवत मुराद नहीं है, बल्कि उन 30 उन मुद्दईयान नबूवत को मुहद्दिसीन किराम ने मुराद लिया है जिनकी शान व शौकत, जिनकी शोहरत, जिनकी शरारत, जिनकी खतरनाकी, जिनकी फितना अंगेजी, जिनका फितना फसाद लोगों में फैला होगा। खतरनाकी के एतबार से 30 होंगे, वरना 30 से जायद बहुत सारे लोगों ने अपने नबी होने का दावा पेश किया है। उनमें से असवद अनसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब, मुख्तार बिन नबी उबैद अस्सक़फ़ी, हारिस कज़्ज़ाब, यहया करामती, अबू ताहिर करामती, मोहम्मद बिन अली शिलगमानी, हुसैन बिन अली बिन मिर्जा ईसा ईरानी, महमूद मोहम्मद ताहा सूडानी, गुलाम अहमद परवेज, इन जैसे बेशतर लोगों ने अपने नबी होने का दावा पेश किया, और अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में इन सारे के सारे लोगों ने बहुत बड़ा फसाद मचाया। और इन 30 लोगों के जाहिर हो जाने के बाद काना दज्जाल आएगा। चुनांचे जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यख़रुज 30 कज़्ज़ाबून आखिरुहुम अल-अअवर अद-दज्जाल। और दूसरी रिवायत के अंदर आपने फरमाया आखिरुहुम अल-अअवर व हुवा अशद्दुल कज़्ज़ाबीन, कि आखिर में काना दज्जाल आएगा जो तमाम झूठों का सरदार होगा, तमाम धोखाबाजों का सरदार होगा, तमाम मुलम्मसाजों का सरदार और रईस होगा। ये आखिर में आएगा। और दज्जाल अकबर, दज्जाल हकीकी के जाहिर होने से पहले पहले बहुत सारी अलामात, बहुत सारी निशानियां भी आएंगी। उनमें से एक निशानी ये है कि रूमियों की तादाद, सलीबियों की तादाद, यहूदियों की तादाद बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर वाक़ होगी। और बहुत ज्यादा जब तादाद होगी, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान कमजोर होगा। जब सलीबियों की तादाद, रूमियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, तो मुसलमानों की तादाद इस रुए जमीन पर कम होगी, लेकिन शान व शौकत के एतबार से, कुव्वत के एतबार से, सियासी गलबा होने के एतबार से, सियासी शौकत होने के एतबार से, सियासी कुव्वत होने के एतबार से, और मुसलमानों की खुशहाली होने के एतबार से मुसलमान काफी मजबूत और मुस्तहकम होंगे। चुनांचा मुस्तौरिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, तक़ूमुस्साअ वन्नास वर्रूम अक्सरुन्नास, क़यामत कायम होगी लेकिन रूमियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। ये पहली अलामत होगी। देखिए, दज्जाल से पहले बहुत सारी अलामतें जाहिर होंगी, लेकिन बाज अलामतें ऐसी होंगी जो दज्जाल के आने के कुर्ब की दलील होगी कि अब दज्जाल बिल्कुल निकलने वाला है, दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होने वाला है। वरना दज्जाल से पहले बहुत सारी क़यामत की निशानियां आएंगी। बाज निशानियां ऐसी होंगी जो दज्जाल के करीब होने की दलील होंगी कि अब बिल्कुल करीब है।
उनमें से पहली चीज है रूमियों की तादाद का ज्यादा होना, और दूसरी है मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर। मेहदी कौन है? आज भी एक मेहदी दावा कर रहा शकील बिन हनीफ, झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल, कह रहा कि मैं मेहदी। शहर मऊ के अंदर भी यह फितना आ चुका। शहर मऊ के बाद नौजवानों को अपने चपेट में लिया और बाज़ बदकिस्मत हजरात उसके ताबे हो गए, उसके पीछे चले गए, अपने दीन व अकीदा का सौदा कर लिया, अपने अकीदा ईमान की फिक्र नहीं की। कम से कम उसके पीछे भागने से पहले सोच लेते मेहदी होगा कौन। मेहदी का नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। शकील बिन हनीफ के बातिल होने के लिए सबसे पहली दलील ये गए कि तुम्हारा नाम शकील बिन हनीफ है, इसलिए कि मेहदी का जो नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। मेहदी ये लक़ब है, मेहदी ये लक़ब है, खानवादे नबवी से होगा, आले बैत से होंगे। मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आले बैत से, खानवादे नबवी से होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से आएंगे। ये मदीने में इनकी पैदाइश होगी, मदीने में इनकी परवरिश और पर्दाख्त होगी, और कम उम्री में, कम वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बहुत नेक, बहुत सालेह, मर्द मुजाहिद, बेहतरीन कायद, बेहतरीन लीडर की सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अंदर दे देगा। और ये उस वक्त आएंगे जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के लोग बदअमनी का शिकार होंगे, खौफ के आलम में होंगे, डर के आलम में होंगे, जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा होगा, मुसलमान बदहाली के शिकार होंगे, और रूए जमीन पर इंसाफ का तराजू खत्म हो चुका होगा। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी दुनिया के अंदर। ऐसे वक्त में जब मुसलमान नाजुक तरीन हालात से गुजर रहे होंगे, ऐसे वक्त में मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा। कैसे? मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा, उससे पहले मदीने का जो खलीफा होगा, मदीने का जो हाकिम होगा, उसका इंतकाल हो जाएगा। उसके इंतकाल के बाद लोग एक मुस्लिह शख्स की तलाश में होंगे, एक मर्द मुजाहिद की तलाश में होंगे, जो हमारी सरबराही कर सके, हमारी क़यादत को निभा सके और हमको बेहतर रास्ते पर ले जा सके। ऐसे शख्स की तलाश होगी। लोग दाएं बाएं देखेंगे, इतने में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा, सारे लोगों की निगाह उसी नौजवान पर जाकर के रुक जाएगी। सारे लोगों की निगाह का मरकज होगा वह शख्स। उसके बाद उस नौजवान को बुलाएंगे, बुलाने के बाद नौजवान से कहेंगे अपना हाथ निकालो। चुनांचा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जिनको मेहदी कहा जाएगा, ये अपना हाथ निकालेंगे। सारे के सारे लोग उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। बैत की ये खबर बड़ी तेजी के साथ फैलेगी, बहुत तेजी के साथ, हत्ता है कि थोड़ी देर में मदीने तक ये खबर पहुंचेगी। जैसे ही ये खबर मदीने तक पहुंचेगी कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के हाथ पर मुसलमानों ने बैअत कर लिया है, मदीना की पूरी फौज मक्का रवाना होगी। और यहीं पर इस बात का ख्याल रखें कि मेहदी यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के हाथ पर जो बैअत होगी वो हरम मक्की के अंदर होगी। हरम मक्की में कहा? मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान जो थोड़ी सी जगह है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान जो थोड़ी सी जगह है, उसी जगह में बैअत होगी। मदीने की पूरी फौज मक्का के लिए रवाना होगी। मुल्क यमन में, मुल्क शाम में और इसी तरीके से इराक के अंदर जितने भी मुस्लिहीन होंगे, मुत्तकी और परहेजगार होंगे, जितने औलिया होंगे, सारे के सारे लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह यानी मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में आ जाएंगे। सारे लोग इनके करीब हो जाएंगे। और अरब के जितने नौजवान होंगे, जितने नौजवान होंगे, अरब के सारे नौजवान मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फौज में शामिल हो जाएंगे।
और जब ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी क़यादत को संभाल लेंगे, मुसलमानों के हाकिम, मुसलमानों के सरबराह हो जाएंगे, ऐसे वक्त में ऐन किताब व सुन्नत के मुताबिक, ऐन किताब व सुन्नत के मुताबिक इनकी हुकूमत कायम होगी, इनकी क़यादत होगी, इनकी हाकिमियत होगी। यहीं पर थोड़ी देर के लिए सोचें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की हिफाजत के लिए किसी को भी भेज सकता है, कभी भी भेज सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम मुहताज नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम मुहताज गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी दीन की हिफाजत के लिए हमारा मुहताज नहीं है। ऐसे आलम में जहां पूरे तौर से इख्तिलाफात, खल्फशार, निज़ाआत, बुराइयां, शिर्क की गलाज़त है, अदल और इंसाफ का जनाजा उठ जाना, ऐसे आलम में अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहदी अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर करेगा। बहुत सारे लोग होंगे, हम 4 रकात नमाज पढ़ लेते हैं तो दावा कर ले अल्लाह पर हमने एहसान कर दिया। क्या अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं? एक नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, और वो भी बेवक्त, वो भी आदमी दिलचस्पी, वो भी बेरग़बत, किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं नमाज। उस नमाज पर आप खुद को मुत्तकी परहेजगार होने का दावा कर रहे हैं, और मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की हिफाजत के लिए पैदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी किसी को अपने दीन की हिफाजत के लिए भेज सकता है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आएंगे, क़यादत करेंगे, जानते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम माल वाफिर मिक़दार में, माल की बहुतात और कसरत होगी, और पूरी दुनिया के अंदर अदल इंसाफ का तराजू कायम होगा। जहां जुल्म था, ना इंसाफी थी, अब अदल इंसाफ का तराजू मेहदी अलैहिस्सलाम कायम करेंगे। और जितने दरख्त चाहे सूख गए हों, जैसे भी वो, सारे दरख्तों से, सारे खेतों से फलों की गल्ला की पैदावार होगी, हर तरह की फरावानी मुसलमानों को नसीब होगी, हर तरह से मुसलमान खुशहाल होगा। तो दज्जाल के निकलने से पहले पहले मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के बाद, मेहदी अलैहिस्सलाम के जाहिर होने के बाद एक जंग अजीम जिसका भी जिक्र हुआ, मलहमा कुबरा, जो मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में, मेहदी अलैहिस्सलाम की सरबराही में हक़ व बातिल का एक अजीम फैसला कुन मार्का होगा। और उस वक्त दुनिया के अंदर सिर्फ 2 कैंप होंगे, अस्करी कैंप, फौजी कैंप, सिर्फ 2 कैंप होंगे, या तो कुफ्फार व मुशरिकीन के, या फिर मुसलमानों के। मुसलमानों की क़यादत मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे, और कुफ्फार व मुशरिकीन की क़यादत बाज़ दज्जाली ग्रुप करेगा, और दज्जाली ग्रुप से यह क़यादत मुंतकिल होते होते दज्जाल अकबर तक। चुनांचे सहीह मुस्लिम की रिवायत है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल फितन के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस को नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि अमाख और दाबिक, ये 2 जगहें हैं मुल्क शाम की। जो मुल्क शाम आज तबाह है, या मुल्क शाम आज जालिम के हाथ से सुकून में आया है, उसी मुल्क शाम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इज़ा फसद अहलुश शाम फला खैर फीकुम, जब शाम के लोग बर्बाद हो जाएं तो तुम्हारे अंदर कोई खैर बाकी नहीं रह जाएगा। ये मुल्क शाम अंबिया की सरजमीन है, ये मुल्क शाम मुहद्दिसीन की सरजमीन है, ये मुल्क शाम हदीस के रावियान और रिजाल की शहर है। उसी मुल्क शाम के अंदर बशार अल असद ने कितने जमाने तक जुल्म का नंगा नाच नाचा, ऐसी सजाएं वहां की आवाम और पब्लिक को दिया कि इंसान सोच नहीं सकता कि ऐसी जेल भी दुनिया के अंदर होगी, ऐसी सजाएं एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। जब ये रूमी, ये नसरानी आमाक और दाबिक में उतरेंगे, तब मदीना से एक लश्कर निकलेगा,
और ये लश्कर इन्हीं रूमियों से जंग करने के लिए निकलेगा। और जब ये कुफ्फार, सलीबी, रूमी और एक तरफ मुसलमान दोनों आमने सामने खड़े होंगे, ये रूमी दुश्मनान मुसलमानों से कहेंगे कि तुम अपने भाइयों से अलग हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे कुछ लोगों ने हमारे लोगों को कैदी बना रखा है, तुम उनके साथ जंग मत करो। मुसलमान उस वक्त बदखा नहीं होगा, बेवफा नहीं होगा। आज मुसलमानों की सफों में एक नहीं, सैकड़ों मुनाफिक मौजूद हैं, सैकड़ों दलाल मौजूद हैं, सैकड़ों ऐसे बाज लोगों के, कौन सा जुमला कहा जाए, शर्म भी आती है कि मुसलमानों की सफों में इस कदर निफाक, इस कदर कमजोरी कि हमारे यहाँ हैं तो हमारी बात, फलां के यहाँ गए तो हमारी मुखालिफत। लेकिन उस वक्त का मुसलमान कुफ्फारों सामने खड़ा है, दुश्मन के सामने। मुसलमान कहेंगे नहीं, हम अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते, हम अपने भाइयों के साथ लड़ेंगे, गर्चे हम शहीद हो जाएं। चुनांचा जब मुसलमान राजी नहीं होंगे, उस वक्त दोनों ये जमात, दुश्मनान की और मुसलमानों की दोनों जमात मुकाबले में हो जाएगी, मुकाबला होगा। मुसलमानों की एक तिहाई जमात भाग निकलेगी और इस जमात को अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब तक ये जमात जिंदा रहेगी, कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा की तौफीक उनको अता नहीं करेगा, ये सजा के तौर पर होगा। और एक जमात ऐसी होगी, तिहाई जमात, जो रूमियों से, सलीबियों से, यहूदियों से लड़ेगी, लड़ करके शहीद हो जाएगी। तमाम शहीदों में सबसे अफजल शहीद यही लोग होंगे जो मलहमा कुबरा के अंदर शहीद होंगे। और एक तिहाई जमात ऐसी होगी जो लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, यहां तक कि जब जिंदा बच जाएगी। उसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात ऐसी है, दुनिया में जब तक जिंदा रहेगी आजमाइश और फितनों का शिकार नहीं होगी। कितनी बड़ी फजीलत है। उसके बाद कुस्तुनतुनिया की फतेह होगी। कुस्तुनतुनिया जो मौजूदा वक्त में इस्तांबुल शहर है, तुर्की के अंदर वाक़ है, इस्तांबुल शहर पर मुसलमान दोबारा काबिज होगा। एक तो यजीद के दौर में फतेह हुआ और ये एक फतेह अजीम जो कुस्तुनतुनिया का फतेह अजीम होगा, इसी मलहमा कुबरा के मान बाद वाक़ होगा। और आपको उससे ज्यादा हैरानी होगी कि कुस्तुनतुनिया की ये जंग लगातार 4 दिन तक चलेगी। 3 दिन तक काफी मुज़ाहमत के बाद, काफी शिद्दत के बाद, लड़ते लड़ते कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। आखिरी चौथे रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन कुस्तुनतुनिया मुसलमानों की झोली में डाल देगा, मुसलमान फातेह हो जाएंगे। और जब मुसलमान फातेह होंगे, माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे और मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतेह करने के बाद अपने सारी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका देंगे। और आपको यही जानकारी होनी चाहिए, कुस्तुनतुनिया की यह फतह जदीद टेक्नोलॉजी के एतबार से नहीं होगी। कुस्तुनतुनिया की फतह के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया, फलम युकातिलू बिस्सलाहि वलम यरमू बिस्सहम, यानी इस जंग के अंदर ना तो तलवार से जंग होगी और ना ही तीरों तफंग से जंग होगी, यानी नेज़े नहीं होंगे, तीर नहीं होगी। बल्कि सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर किस चीज के जरिया उस वक्त के मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी नारे तकबीर के जरिया उस वक्त के मुसलमान इस्तांबुल शहर को फतह करेंगे। अजीज़ाने गिरामी, सोचे मुसलमानों की नारे तकबीर में कितनी कुव्वत होती, कितनी ताकत। और जैसे ही मुसलमान अपनी सारे तलवारों को लटका देंगे जैतून के दरख्त पर, उस वक्त ये शैतान चीखेगा, चिल्लाएगा, मुसलमानों के दरमियान जाकर के ऐलान करेगा, अरे मुसलमानों भागो, तुम्हारे बीवी बच्चों के पास दज्जाल पहुंच गया। ये खबर झूठी होगी, लेकिन मुसलमानों को भगाने के लिए शैतान ऐलान करेगा, चीखेगा, मुसलमानों जल्दी करो, जल्दी करो, पहुंचो, तुम्हारे बीवी बच्चों के पास दज्जाल पहुंच चुका, मसीह दज्जाल आ चुका।
मुसलमान जब पहुंचेंगे तो वहां कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के मुल्क शाम पहुंच जाने के बाद मसीह दज्जाल का खुरूज होगा और मसीह दज्जाल के खुरूज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नाजिल होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का नुज़ूल उस वक्त होगा जब मुसलमान मुल्क शाम के अंदर लड़ाई के लिए सफ बस्ता होंगे और नमाज फजर का वक्त होगा। नमाज फजर का इंतजार कर रहे होंगे, पूरे तौर से इमामत के नहीं, लोग खड़े होंगे सब बस्ता। ऐसे में ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और नमाज फजर की इमामत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। नमाज फजर की इमामत के बाद दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देख लेगा। दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम के देखने के बाद ऐसे ही पिघल जाएगा, ऐसे ही खुल जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे नमक पानी में रख दिया जाए, नमक का वजूद खत्म हो जाता है, नमक जाहिर नहीं होता है, ऐसे ही दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम के देखते हुए घुलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ईसा को दज्जाल के सामने ऐसे ही खड़ा कर दिया जाए, पूरे तौर से उसका वजूद खत्म कर देगा, वजूद खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लेकिन मैं दज्जाल को ऐसे नहीं खत्म करूंगा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे उसको। ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े के जरिया दज्जाल को कत्ल करेंगे और दज्जाल को जिस तीर के जरिया कत्ल करेंगे उस तीर में दज्जाल का खून आकर के लग जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपने तीर को उठाएंगे, लोगों से कहेंगे लोगों देखो ये खून मेरे तीर पर उसी दज्जाल का है जिस दज्जाल को मैंने आज कत्ल किया है। तो इस दज्जाल के ज़ुहूर के बाद दज्जाल के ज़ुहूर से पहले मलहमा कुबरा कुस्तुनतुनिया की फतह वाक़ होगी और कुस्तुनतुनिया मलहमा कुबरा के वक़ू के बाद एक पांचवी निशानी दज्जाल के खुरूज की होगी, फितनों की कसरत, फितनों का ज्यादा होना। और ये फितने मुख्तलिफ नौइयत के होंगे, मुख्तलिफ किस्म के होंगे। बेहिजाबी का फितना हो, लादीनी का फितना हो, इनकार हदीस का फितना हो, बेहयाई का फितना हो, उरियानियत के फितना हो, फहाशियत का फितना हो, नंगेपन का फितना हो, हर तरह का फितना उस वक्त इस रुए जमीन पर रूनुमा होगा। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन, लोगों फितनों के वकू से पहले पहले आमाल सालिहा करो, नेकियां करो। इसलिए कि जब इस दुनिया के अंदर फितने वाक़े होंगे कक़ित्इल लैलिल मुज़लिम, रात की टुकड़ियों के माने, रात के टुकड़ियों के माने इस रुए जमीन पर फितने रूनुमा होंगे। इस कदर फितने होंगे, एक मुसलमान सुबह में मोमिन होगा, शाम में मुर्तद और काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। आज इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अगर आप तत्बीक दें आज के दौर, आज के हिंदुस्तानी और अपने समाज पर अगर आप मुंतबिक करें, फिट करें, बड़ी सदाकत के साथ आप फिट कर सकते हैं। आए दिन इर्तिदाद की खबरें आ रही हैं, आए दिन मुर्तद होने की खबरें आ रही हैं, फला महल्ले में फला मुर्तद हो गया, फला महल्ले में फला शख्स काफिर हो गया। ये इर्तिदाद की खबर बड़ी तेजी के साथ आएगी। इस कदर फितने होंगे, यहां कह रहे, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यमुर्र अर्रजुलु बिल क़ब्र फयक़ूल या लैतनी कुन्तु मकाना। लोगों तब तक क़यामत कायम नहीं होगी, यहां तक कि एक मुसलमान शख्स, एक इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा, किसी कब्र से गुजरेगा, फितनों की बहुतात, फितनों की कसरत, बुरियानियत, बेहयाई, फितनों की मार, फितनों की लपेट से आजिज आकर के कब्र के पास जाकर के कहेगा काश आज इस कब्र में मेरी लाश होती कि मेरा इन फितनों से सामना ना होता। आज हम भी तबसरा करते हैं, आप भी तबसरा करते हैं, जहर जानिब सुबह हुई फितने शुरू, तमाम के तमाम फितने रूनुमा। तो दज्जाल के खुरूज से पहले पहले फितनों की बुहतात होगी, फितनों की भरमार होगी। इसी तरीके से दज्जाल के खुरूज से पहले पांचवी और आखिरी निशानी यह होगी
भुखमरी, कहत साली, भूख और प्यास की शिद्दत। चुनांचे अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि क़यामत तब तक वाक़ई नहीं होगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक कि लोग भुखमरी के शिकार ना हो जाए, जब तक कि लोगों पर कहत साली ना आ जाए, लोग खुशकसाली के शिकार ना हो जाएं। ऐसे जमाने में आसमान से कहा जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ आसमान तो अपने तिहाई बारिश को रोक ले, ऐ जमीन अपने तिहाई पैदावार को रोक ले। ये पहले साल होगा और 3 साल की भुखमरी होगी, 3 साल की यह कहत होगी। उसके बाद दूसरी साल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ऐ आसमान तू तिहाई बारिश को रोक ले। जमीन से कहेगा, ऐ जमीन तू अपने तिहाई पैदावार को रोक ले, अपने तिहाई पैदावार को रोक ले। तीसरे साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करेगा, आसमान से कहेगा एक कतरा बारिश नहीं होनी चाहिए, एक कतरा बारिश नहीं होनी चाहिए। जमीन से रब ऐलान करेगा, एक दाना नहीं होना चाहिए, एक दाना भी नहीं। ऐसे में सारे के सारे हदीस में है जितने दांत वाले जानवर होंगे, जितने खुर वाले जानवर होंगे, सारे के जानवर मर करके हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सहाबे किराम ने पूछा, सहाबे किराम इल्म के बड़े मुश्ताक थे, हर चीज पर वो फौरन पूछते थे अल्लाह को अब क्या होगा, जब बारिश नहीं होगी, भुखमरी के शिकार होंगे, एक दाना नहीं उगेगा। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताइए लोग खाएंगे क्या, कैसे लोग जिंदा रहेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त लोगों की ग़िज़ा और खुराक तस्बीह, तहमीद, तकबीर और तहलील होगी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोगों की रूहानी ग़िज़ा होगी। जब इन तकबीरात को इन भूखमरी के अय्याम में, खुशकसाली के अय्याम में मुसलमान पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अंदर से इनको ताकत देगा, कुव्वत देगा, जिस अंदरूनी ताकत, रूहानी कुव्वत की बुनियाद पर मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक कहत साली होगी, जिस कहत साली का सामना लोगों ने अभी तक नहीं किया होगा। ये 5वीं निशानी। 5वीं निशानी के बाद दज्जाल अपने खुरूज की खुद निशानी बयान कर रहा है कि मैं दुनिया में कब आऊंगा। इस सिलसिले में हदीस जस्सासा जो तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, उसके अंदर 3 निशानियां, सवालात किए गए 4 और 3 निशानियां दज्जाल ने बताई। चुनांचे फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, जब तमीम दारी के वफ्द की मुलाकात दज्जाल से हुई, आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। तमीम दारी के साथ 30 सहाबे किराम थे और 30 के 30 सहाबे किराम ने अपनी सर की आंखों से, अपने हकीकी आंखों से दज्जाल को देखा है मकामे दैर के गार में। दज्जाल ने उस हदीस के अंदर तमीमदारी और तमीमदारी के साथियों से पूछा, ये बताओ बैसान जो है, बाज लोगों ने बीसान भी पढ़ा इसको, बीसान के अंदर जो खजूरों के दरख्त हैं, ये बताओ उन खजूरों के दरख्तों पर खजूर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कहा गया कि नहीं, फल तो आ रहे हैं, बहुत फल आ रहे हैं। दज्जाल ने कहा अनकरीब उन दरख्तों पर फल आना बंद हो जाएंगे। दूसरा सवाल पूछा दज्जाल ने, ये बताओ बुहैरा तबरिया, तबरिस्तान का झील जो है उसके अंदर पानी है? लोगों ने कहा हां पानी है, मीठा पानी है, पीने के काबिल है। तो दज्जाल ने कहा अनकरीब वो पूरा का पूरा चश्मा खुश्क हो जाएगा। तीसरा सवाल किया ज़ुगर चश्मा के ताल्लुक से, ज़ुगर ऐन, ये बताओ क्या उसमें पानी है और अपने उस पानी से लोग अपने खेतों को सैराब करते हैं? लोगों ने कहा पानी भी है और काश्तकारी भी कर रहे हैं, उसी पानी से खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसके बाद दज्जाल ने यह कहा उस उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, अरब यानी नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ।
लोगों ने कहा वो तो आ चुके हैं और मक्का से मदीना हिजरत करके जा चुके हैं। फिर दज्जाल ने कहा ये बताओ कि उस नबी का अरब से कभी मुठभेड़ हुई, कभी जंग हुई? लोगों ने कहा हाँ जंग हुई। तो कहा हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? कहा कि वो नबी गालिब आ गया, और जब वो नबी उन तमाम गज़बात में गालिब आ गया तो सारे के सारे लोगों ने उस नबी की इत्तबा कर ली, उस नबी पर ईमान लाए। दज्जाल हैरानी के साथ पूछ रहा क्या हकीकत में ऐसा हुआ है? क्या हकीकत में ऐसा हुआ? नबी के ऊपर सारे लोग ईमान ले आए? कहा गया हाँ सारे लोग ईमान ले आए। दज्जाल ने कहा ईमान लाना ही उनके हक में बेहतर था। दज्जाल हकीकत का इतराफ कर रहा है। दज्जाल ईमान की कुव्वत को जानता है, अकीदे की कुव्वत को जानता है, लेकिन आज का नौजवान नहीं जानता। आज का नौजवान ईमान की ताकत को नहीं जानता, अपने ईमान का सौदा चंद सिक्कों के खातिर कर देता है। जायज और नाजायज की तमीज किए बगैर अपने ईमान को खत्म कर जाता है। दज्जाल ने उस हकीकत का इतराफ किया। इसके अंदर तीन चीजें। मकाम बीसान, ये मकाम बीसान एक ऐसी जगह है जो पहले फिलिस्तीन के अंदर थी, और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शरहबील बिन हसना और अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था इस इलाके को। बाद में 1948 के अंदर इसराइल ने बीसान और बीसान के आसपास 29 देहातों पर, 29 गांव पर, शहरों पर कब्जा करके अपने अंडर में ले लिया, और आज ये जगह बीसान इसराइल के कब्जे में है। और जहां तक बुहैरा तबरिया का मामला है, बुहैरा तबरिया ये भी उर्दुन की सरहद से बिल्कुल सटा हुआ करीब है। उर्दुन की सरहद से बिल्कुल करीब करीब है, तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की दूरी है। और इसकी चौड़ाई, बुहैरा तबरिया तबरिस्तान की झील की चौड़ाई 23 किलोमीटर है, लंबाई और चौड़ाई 13 किलोमीटर, उसकी गहराई 157 किलोमीटर और उसका कुल रकबा 166 किलोमीटर। उसका कुल रकबा मुरब्बा में 166 किलोमीटर में। ये आप इस सिलसिले में याकूत अल-हमवी की एक किताब है मुअजम अल-बुल्दान, उसके अंदर उन्होंने जब इन तमाम जगहों की सियाहत किया, सफर किया, उन्होंने इन सारी चीजों को नोट किया। और जहां तक मामला ज़ुगर का है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इरादा किया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम, उनकी बस्ती को हलाक कर दिया जाए, चुनांचा मकामे सुदूम जो थी, लूत अलैहिस्सलाम वही थे, उनकी कौम के लोग थे। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम मकामे सुदूम से निकल गए, और जब निकले थे उस वक्त लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियां साथ में थी। एक का नाम रब्बा था, एक का नाम ज़ुगर था, और उनमें से एक साहबजादी का, रब्बा का जब इंतकाल हुआ, एक चश्मे के पास उसको दफन कर दिया गया, और उसी दिन से उस चश्मे का नाम ऐनो रब्बा पड़ गया। और जब ज़ुगर का इंतकाल हुआ, ज़ुगर बेटी का, तो ऐसी सूरत में उसको भी एक चश्मे के पास दफन किया गया, और उसका नाम ऐने ज़ुगर रख दिया गया। ये उसी ज़ुगर के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाई, और हदीस जस्सासा के अंदर तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला के अंदर आप तमीमदारी ने इसी का जिक्र किया है। ये दज्जाल ने खुद अपनी निशानी बताई। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या दज्जाल हकीकत में आएगा? दज्जाल के आने की सदाकत उतनी ही है जैसे हम ये जानते हैं कल सुबह होगी। ऐसे ही दज्जाल का आना यकीनी है, लेकिन बाज बदकिस्मत लोग हैं, किस्मत के फूटे हुए लोग हैं, उन लोगों ने दज्जाल की हकीकत और माहियत को खत्म कर दिया, इनकार कर दिया, और कहा दज्जाल नहीं, हमारी अक्ल दज्जाल को नहीं मान ली, दज्जाल है क्या? जैसे सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़ा नाम है, वहां पढ़ने वाले लड़के अपने आप को ना जाने कहां का ब्रिलियंट समझते हैं, कहां का ऑफिसर समझते हैं।
सरसैयद ने एक नहीं, अज़ाबे कब्र का इनकार किया, शफाअत का इनकार किया, पुलसरात का इनकार किया, याजूज माजूज का इनकार किया, फरिश्तों का इनकार किया, इन सारी की सारी चीजों का सर सैयद ने इनकार कर दिया। कहा कोई हकीकत इसकी नहीं है, इसलिए कि हमारी तजुर्बात हमारी मुशाहिदात के खिलाफ है, हमारा तजुर्बा इसको नहीं जानता है, हमारा मुशाहिदा इसको नहीं जानता है, हमारी अक्ल इसको तस्लीम नहीं कर रही है। नबी ने कहा है, लेकिन इन बदकिस्मत लोगों ने इनकार कर दिया, इन सारी सच्चाइयों का, तमाम सही अहादीस का इनकार कर दिया। तो दज्जाल अकबर मौजूद है, वो लाजिमन जाहिर होगा, और ये मकाम दैर में है। हदीस जस्सासा के अंदर चुनांचा जस्सासा ने तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमाअत वफ्द से कहा, लोगों तुम इंतलिकू इला हादर रजुल फी दैर, दैर गार के उस आदमी की तरफ जाओ जो आदमी उस गार के अंदर रखा गया है। तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग गए उस गार में, और उस हदीस के अल्फाज ये हैं, फी इला खबरिकुम बिल अशवाक, वो तुम्हारी खबरें जानने का मुश्ताक है, वो जानना चाहता है तुम कौन हो। चुनांचा तमीमदारी कहते हैं कि हम गए उस गार में, झांक करके देखा, हम लोगों ने गार के अंदर गए, झांक करके देखा, तो उसके अंदर एक इंसान को उसके पांव के साथ, उसके हाथ के साथ गर्दन में पूरे तौर से जकड़ दिया गया। इस तरीके से हाथ को इस तरीके से बांध करके गर्दन के पीछे लगा करके जंजीरों से जकड़ दिया गया है, पैर और घुटनों को पूरे तौर से जंजीरों में बांध दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया। और ये तमीमदारी और खुद तमीमदारी के 30 साथियों ने अपनी आंख से देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो नबी ने उसकी तस्दीक भी किया, और नबी ने भी अपनी आंखों से देखा। और उसी दज्जाल ने तमीमदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में खुद एतराफ किया, इन्नी अनल मसीह दज्जाल, कि मैं ही मसीह दज्जाल हूं, अनकरीब इस जंजीर से मैं छुटकारा पाऊंगा और पूरी दुनिया के अंदर सैर करूंगा। दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 40 दिन के अंदर वो पूरी दुनिया का सैर कर लेगा सिवाय मक्का और मदीने के। बाज़ रिवायात के अंदर बैतुल मक़दिस का भी लफ्ज़ है। ये दज्जाल यकीनन आएगा, बिला शक, बिला रैब, बिला तरद्दुद, यकीनन आएगा। और सवाल ये पैदा होता कहां से आएगा? मकामे दैर है, मकामे दैर है कहां? ये अबू हुरैरा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत कहती है वो ये है, मिन क़िबलिल मशरिक़ और मिन अर्दिल मशरिक़, मशरिक की जानिब से। बाज़ रिवायात के अंदर यहूदिया का लफ्ज़ आया हुआ है, बाज़ रिवायात के अंदर खुरासान का लफ्ज़ आया हुआ है। ये तमाम जगहों का एक नाम है, यानी मशरिक से दज्जाल निकलेगा, मकामे दैर में उसको मुक़य्यद किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी दज्जाल मौजूद था? क्या अल्लाह के नबी से पहले भी दज्जाल मौजूद था? इस सिलसिले में नस खामोश है, इस सिलसिले में शरीयत खामोश है। बास रिवायतों से इस्तिनास और इस्तदलाल किया जा सकता है कि तमाम के तमाम अंबियाए किराम ने दज्जाल से अपने उम्मत को डराया है। तमाम जितने भी नबी आए, तमाम अंबियाए किराम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया गया। इसी से बाज़ अहले इल्म ने इस्तेदलाल किया, डराने का मतलब यह हुआ कि दज्जाल की खबर सारे लोगों को थी, लेकिन दज्जाल का जो मुशाहिदा हुआ, ऐनी इंसानी आंखों से देखा गया, वो अल्लाह के नबी के जमाने में है। इसलिए ये कहना कि नबी से पहले, अहद सुलेमानी से पहले क्या दज्जाल इस दुनिया के अंदर मौजूद था या नहीं, इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि शरीयत खामोश है, कोई सरीह रिवायत मौजूद नहीं है जिससे ये कहा जाए कि इस उम्मत से पहले, इस नबी से पहले दज्जाल इस दुनिया के अंदर मौजूद था या नहीं मौजूद था। ये बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दज्जाल आएगा क्यों? हिकमत क्या है? ये सारे फितने लेकर के क्यों आएगा दज्जाल? दज्जाल के पीछे इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, इब्तिला के लिए, आजमाइश के लिए, ईमान को आजमाने के लिए, बंदों की, अच्छे और बुरे बंदों की के दरमियान तमीज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दज्जाल को लोगों के दरमियान भेजेगा।
ये दज्जाल जब आएगा, बाज इख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देगा। आसमान से कहेगा बारिश बरसो, जो लोग उसकी बात मान लेंगे, उसके हुक्म की तामील कर देंगे, उसके मुत्तबईन में से हो जाएंगे, दज्जाल उन लोगों के लिए कहेगा इनके लिए पानी बरसो, आसमान बरसना शुरू कर देगा। जमीन से कहेगा सब्जा उगाओ, गल्ले उगाओ, जमीन गल्ले उगाना शुरू कर देगी। लेकिन दज्जाल, और उस वक्त इन गल्लात को, इन पानियों को ये खुद भी पिएगा और दूसरे लोग भी पिएंगे। लेकिन जो लोग दज्जाल के मुनकरीन होंगे, दज्जाल की दज्जल पर ईमान लाने वाले नहीं होंगे, ऐसे सारे के सारे लोग बदहाली का शिकार होंगे, मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला होंगे। पानी पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए गल्ला इनके पास नहीं होगा। इस सारी इख्तियार शोबदाबाजी नहीं है, ये मदारीपना नहीं होगा, ये हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ये इख्तियार देगा। हकीकत है ये शोबदाबाजी नहीं, अफसाना नहीं, हकीकत में। और सामने ही एक नौजवान को कत्ल करेगा, फिर उस नौजवान को कत्ल करने के बाद जिंदा कर देगा दज्जाल। और आखिर में दज्जाल को इंसान अगर ये चाहेगा, अपने ईमान की ताकत और कुव्वत को बताएगा, हम तुम्हारे फ्रेम में नहीं आने वाले हैं, तो दज्जाल आखिर में क्या करेगा, उस आदमी की माँ और बाप की लाश को ला करके सामने हाजिर कर देगा। अब इंसान ये समझेगा, मेरी माँ बाप मेरे सामने आ गए, हालांकि वो शैतान आएगा, वो शैतान अपनी शक्ल सूरत बना करके आएगा, जिसका ईमान कमजोर होगा। बड़ी सख्त आजमाइश, बड़ी सख्त आजमाइश होगी। आज दुनिया में उतने अजीज के बाज लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत जुल्म हो रहा, थोड़ा बहुत जुल्म हो रहा है, बदअमनी का थोड़ा बहुत शिकार हो जा रहे हैं। हमारे ईमान मुतजलजल हो गए, कांपने लगे। अरे चलो यार, उन्हीं की पार्टी में शामिल हो जाए, उन्हीं की बात मान लो। कौन वंदे मातरम बोलते रहो, जय श्री राम बोलते रहो, बिल्लाह बिल्लाह। ईमान ला करके आप इस खुशी में ना रहें कि आपके ईमान को आजमाया नहीं जाएगा। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाह वहुम ला युफ्तनून। ईमान लाए हैं तो ईमान उस ईमान के साथ फूलों पर नहीं, कांटों से चलना होगा। सहाबे किराम की जिंदगी हमारे सामने है। तो इस हिकमत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दज्जाल को इस दुनिया के अंदर भेजेगा। और दज्जाल की इत्तिबा सबसे पहले कौन लोग करेंगे? दज्जाल की इत्तिबा सबसे पहले औरतें करेंगी। औरतें बड़ी कमजोर दिल की होती हैं, औरतें बड़ी कमजोर दिल की होती हैं, और इस कदर कमजोर होती हैं। औरतों का आप जायजा लीजिए, औरतों के यहां तरह तरह की शिर्क आमेज बातें, शिर्क की गलाजतें, किताब और सुन्नत के खिलाफ आमाल, थोड़े से शोबदाबाजी के बाद फौरन औरतें ईमान ले आती हैं। मेरी माँ और बहनों सुनो, ये दुनिया आजमाइश, ये दुनिया इब्तिला की जगह। अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। दज्जाल के फितने का सबसे पहले शिकार औरतें होंगी। औरतों के बाद देहात में आने वाले लोग होंगे, देहात में रहने वाले लोग। इसलिए कि देहात के अंदर उलमा नहीं बचेंगे, देहात के अंदर इल्म नहीं बचेगा, और सारी मशीनरी, जलालत की सारी मशीनरी देहात की तरफ घुमा दी जाएगी, और देहात में लोग मुर्तद होना शुरू हो जाएंगे और लोग इर्तिदाद के रास्ते पर आना शुरू हो जाएंगे। दज्जाल के फितने के शिकार देहाती लोग होंगे, उसके बाद यहूदी होंगे। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिवायत है, यत्बअु दज्जाल 70 अल्फन अलैहि मत्वयालसा, कि मुल्क अस्फहान के 70,000 यहूदी सब्ज चादरें ओढ़े हुए दज्जाल की पैरवी करना शुरू करेंगे, और दज्जाल की पैरवी सबसे ज्यादा करने वाले यहूदी होंगे। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ्फार और मुनाफिकीन होंगे। वो मशहूर रिवायत जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन बलदिन इल्ला सयतहु अद-दज्जाल इल्ला मक्का वल मदीना, कि कोई भी शहर मक्का मदीने के अलावा ऐसा नहीं है जहां दज्जाल नहीं जाएगा। मक्का मदीने के रास्तों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते मक्का और मदीने की निगहबानी करेंगे, हिफाजत करेंगे। दज्जाल जाना चाहेगा लेकिन दज्जाल जा नहीं सकता। दज्जाल को मना कर दिया जाएगा कि मक्के और मदीने की फजीलत है। और मदीने के अंदर 3 मरतबा सख्त जलजला आएगा,
काफी जोर का जल्जला होगा। ये जल्जला इतना शदीद, इतना सख्त होगा, जितने कुफार, जितने मुनाफिकीन होंगे, जितनी निफाक की, जितनी कुफ्र की गंदगियां होंगी, इस जल्जले के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ढकेल करके, निकाल करके दज्जाल के हवाले कर देगा। उस वक्त मदीने और मक्का के अंदर सिर्फ ऐसे लोग होंगे जो पक्के सच्चे मुसलमान होंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का ईमान मदीने के अंदर जाकर के सिमट जाएगा। ऐसे कि जैसे सांप जो होता है सुराख में जाकर के पनाह ले लेता है, ऐसे ईमान जाकर के मदीना में सिमट जाएगा। इसी को अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, बद अल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बद फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम जब आया था बड़ी तादाद, बड़ी भारी तादाद लेकर के नहीं आया था, कसरत के साथ नहीं आया था। इस्लाम जब आया था मुख्तसर तादाद के साथ आया था और मुख्तसर लोगों के साथ था। और जब इस दुनिया से रुखसत होगा, उस इस्लाम को मानने वाले भी अजनबी होंगे, कम होंगे। आज हम क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। हमारी जमात की तादाद इतनी कम है, इतनी कम है, और उस तादाद को बढ़ाने के लिए मनहज के खिलाफ जाकर के बातें की जाती हैं, किताब और सुन्नत के खिलाफ बातें होती हैं। आप क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। एक इंसान होगा, अल्लाह के रसूल की बशारत है, अल्लाह के रसूल की पेशीन गोई है, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याति अल्लाह। एक जमात, एक इंसान हमेशा नबी के ज़माने से लेकर के क़यामत तक एक इंसान हक पर रहेगा। पूरी दुनिया उसकी मुखालफत करना चाहेगी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, अली बिन मदीनी, इन जैसे किबार मुहद्दिसीन ने कहा, हम अस्हाबुल हदीस, हम अहलुल हदीस, वो अहले हदीसों की जमात है। अज़ीज़ाने गिरामी, सोचो आप क्वालिटी के पीछे भागिए, हकीकत के पीछे भागिए, अफसाने के पीछे, शराब के पीछे मत भागिए, बेहकीकत अशिया के पीछे मत भागिए, आप मनहज के पीछे भागिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया, ला फितनत अअज़म मिन फितनति दज्जाल। लोगों, इस दुनिया में दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा, कोई फितना नहीं होगा। और दज्जाल जो होगा, बाज़ रिवायात के अंदर यहूदी कहा गया, बाज़ रिवायात के अंदर इंसान कहा गया, बाज़ रिवायात के अंदर रजुल कहा गया। यानी दज्जाल हमारे और आप जैसा इंसान है। उसकी खमीर क्या है? बाज़ लोगों ने कहा शैतान है, बाज़ लोगों ने कहा इंसान है, बाज़ लोगों ने कहा नहीं, वो इंसानी सिफत का इंसानी शैतान है, वो इंसानी सिफत का इंसानी शैतान है। इरादे यहूदी होगा, रजुल कहा गया, और नौजवान होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस के अंदर कहा कि दज्जाल गोरा होगा, नाटा होगा, पस्त कद का होगा, पस्त कद के साथ उसकी पेशानी चौड़ी होगी, पेशानी चौड़ी होने के साथ साथ उसका सीना काफी बड़ा होगा, कुशादा होगा, और कुशादा होने के साथ साथ आपने कहा उसकी आंख में ऐब होगा। अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर के समझाया, जैसे अंगूर पिचक जाता है, सूख जाता है, ऐसे ही दज्जाल की आंख होगी जिससे दिखाई नहीं देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दज्जाल की सिफात को बयान किया है। अजीज़ाने गिरामी, दज्जाल के खुरूज की अलामतों में से एक अलामत मेरे जहन से निकल गई, और वो है इल्मी इन्हितात, इल्मी ज़वाल। इस सिलसिले में साब बिन जत्तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ला तक़ूमुस्साअह, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी, हत्ता यदहल अन्नास ज़िक्रहु, यहाँ तक कि दज्जाल का जिक्र लोगों के ज़हन और दिमाग से मह हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। हत्ता ततरुक अल अइम्मतु ज़िक्रहु अलल मनाबिर, यहाँ तक कि मिंबर मेहराब से अइम्मा, उलमा, दुआत, खुतबा दज्जाल का जिक्र करना छोड़ देंगे। आज समाज में सारे मौजूबात पर तकरीरें हो रही हैं, अकीदे पर गुफ्तगू नहीं हो रही, दज्जाल पर तकरीरें नहीं हो रही, तमाम दूसरे अज़ाबे कब्र पर तकरीरें नहीं हो रही, कब्र का क्या तस्वुर होगा उसमें तकरीरें नहीं हो रही, हश्र और नश्र का क्या मामला उसमें तकरीर, ये हमारे अकीदे से ताल्लुक रखता है, जहां हमारा ईमान छिन सकता है अगर इंसान गौर करने पर आए। तकदीर पर तकरीरें नहीं हो रही हैं, लेकिन दूसरी तमाम समाजियात पर तकरीरें हो रही हैं।
ये हमारी बदकिस्मती अजीज़ान करामी। उलमा खुतबा की जिम्मेदारी है, हम उलमा किराम की जिम्मेदारी है, इन जैसे हसास अनामीन को लें और पूरी कौम को बेदार करें। ये भी शरीयत का एक बुनियादी मसला है, हमारे अकीदे से ताल्लुक रखता है, हमारे गैबियत से ताल्लुक रखता है, हमारे ईमान से ताल्लुक रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे। हाफिज उबैदुर रहमान साहब जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया, शेख मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम ऐसा हो जो उन्वान दे करके, मैंने कहा दे दीजिए कोई उन्वान। तो उन्होंने कहा कि एक उन्वान ऐसा दिया जाए जो लोगों के लिए जाजिब हो, पुरकशिश हो और उसमें दिलचस्पी लेते हो। मैंने कहा बताइए क्या है? कि इन्होंने कहा दज्जाल पे बोल दिया जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको। जैसे हसास अनामीन को लोगों के सामने बयान करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दज्जाल की हकीकत और माहियत सिफात से वाकिफ नहीं, उनकी उसकी हकीकत, उसकी माहियत, उसकी सिफात से वाकफियत जरूरी है, मारिफत जरूरी है, तभी दज्जाल को हम समझ पाएंगे और तभी दज्जाल को हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मर्तबा अस्मा बिन्त यजीद, तो मैं कह रहा था कि इल्मी इन्हितात में अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि ला यखरुज दज्जाल फी खिफ़्फ़तिन मिन अद-दीन व इदबार मिन अल-इल्म, कि दज्जाल उस वक्त आएगा जब दीन मुज़तरिब हो जाएगा, दीन कमजोर हो जाएगा पूरे तौर से। इसीलिए क़यामत से पहले पहले एक हवा चलेगी और वो हवा जब चलेगी सारे मोमिन बंदे को, सारे सालिहीन को वो हवा उठा लेगी, मौत दे देगी। और जब क़यामत कायम होगी, क़यामत जब कायम होगी अला शरारिन नास, बुरे लोगों पर क़यामत कायम होगी। इसीलिए दूसरी हदीस के अंदर आपने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक इस रुए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाले लोग होंगे। यानी क़यामत बुरे लोगों पर कायम नहीं होगी, क़यामत बुरे लोगों पर कायम होगी, अच्छे लोगों पर कायम नहीं होगी। और दूसरा लफ्ज़ कहा वह इदबार मिनल इल्म, इल्म दीन का रुझान कम होता जाएगा। इल्म दीन को पढ़ना लोग नहीं चाहेंगे, आलिम बनना आर समझेंगे, शर्म महसूस करेंगे, आलिमाना शान को अपनाने को शर्म महसूस करेंगे। आप मदारिस का रुख कर लीजिए, मदारिस का रुख कर लीजिए। अगर बंगाल, बिहार, झारखंड के तलबाना को मदरसों में ताला लग जाए, शहर मऊ के नौजवान कहां गए? कॉलेजेस के अंदर गए, यूनिवर्सिटीज के अंदर गए, अपने ईमान का सौदा वहां कर रहे हैं, अपने ईमान को वहां फरोख्त कर रहे हैं। बच्चियों का रुझान भी वही, बच्चों का रुझान भी ही, और इल्म शरई इनके लिए बांझ हो, इल्म शरई का रुझान नहीं। अजीज साथियों, इल्म शरई का रुझान पैदा करो, इल्म शरई करके रग़बत पैदा करो। इसलिए जिस दिन इल्म शरई यहां से उठ जाएगा, उसकी तरफ लोगों का रुझान और मैलान कम होता जाएगा, आप समझोगे क़यामत आ गई। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा कि जाहिल लोग फतवा देंगे, जाहिल लोग फतवा देंगे। आज मामला ऐसे ही होता है कि मौलवी साहब खड़े हैं, मौलवी साहब से मसला पूछा जा रहा है, मौलवी साहब बताइए क्या है। कोई इंसान अरे मौलवी साहब रुको, मैं बताता हूँ, आप क्यों बताएंगे, मैं तो इतना आसान मसले को जानता हूँ। कुछ नहीं जानता वो जाहिल कुछ नहीं जानता, लेकिन वो चाहता है कि नहीं मैं भी मुफ्ती बन जाऊं, बड़ा शौक है उसका। तो ये जब इल्मी ज़वाल, इल्मी इन्हितात होगा तो क़यामत, तो आप समझें क़यामत आ जाएगी। इसी तरीके से अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है, वो कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और फितने दज्जाल का जिक्र किया। दज्जाल और फितने दज्जाल का जिक्र करने के बाद थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, और इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं, सारे के सारे सहाबे किराम अपने सरों को झुकाए हुए हैं और यबकून खौफन मिन फितनति दज्जाल, दज्जाल के फितने के खौफ की बुनियाद पर सहाबे किराम रो रहे थे, सहाबे किराम अश्कबार थे, रो रहे थे। अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के रसूल, आपने तो आज दज्जाल और दज्जाल के फितने का जिक्र करके हमारे दिल को निकाल लिया है, हमारे कलेजे को आपने बाहर कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा बिन्त यजीद, अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में दुनिया में आया तो दज्जाल से मैं निमट लूंगा, दज्जाल से मैं लड़ लूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद दज्जाल आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुस्लिम की हिफाजत फरमाए,
ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, कहती हैं कि मैं एक मरतबा मैंने दज्जाल का जिक्र किया और दज्जाल का जिक्र करने के बाद मैं रोने लगी। अल्लाह के रसूल आ गए और कहा, मायूब की क्या आयशा, आयशा क्यों रो रही है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने दज्जाल को याद कर लिया, दज्जाल का जिक्र मेरे जहन में आ गया और मेरे आंख के आंसू रुके नहीं, मैं रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सब्र करो, अगर दज्जाल मेरे मौजूदगी में आ गया तो मैं उससे निमट लूंगा, लेकिन ये बात जरूर जानो, तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारे रब के पास आंख है और दज्जाल काना होगा। अजीज़ाने गिरामी, की बड़ी सुरात के साथ मैंने दज्जाल और दज्जाल की फितने के ताल्लुक से बयान करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को दज्जाल और दज्जाल के फितने से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा और हर नमाज के बाद हमको और आपको सबको दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसन। अतौरमान मदनी साहब के इस जामे और बसीरत अफरोज़ खिताब के बाद